सितंबर में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक उपग्रह ने ढूंढ निकाला है। नासा ने अपने लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी LRO द्वारा ली गई एक तस्वीर जारी की है, जिसमें अंतरिक्ष यान से प्रभावित जगह दिखाई दे रही है। तस्वीर में यान से संबंधित मलबे वाले क्षेत्र को दिखाई दे रहा है, जिसमें कई किलोमीटर तक लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी खबर नागौर से, जहां अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध शराब से भरा ट्रक आबकारी विभाग ने जब्त किया है। हरियाणा से गुजरात ये शराब की खेप ले जाई जा रही थी। कार्रवाई में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। नागौर से बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आबकारी विभाग ने इस ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये ट्रक शराब की खेप को लेकर गुजरात की ओर जा रहा था। अजमेर के निर्देशानुसार DO साहब के नेतृत्व में और मेरे ज़ाब्ते के साथ नाकाबंदी कर रहे थे। विशेष सूचना थी ट्रक की कि भाई ट्रक कभी भी दारा शराब लेकर के हरियाणा से नागौर होकर गुजरेगा। तो मेरे नेतृत्व में वहाँ पे नाकाबंदी करवाई गई। तो ये ट्रक नंबर ये आया, एक मुलजिम था इसमें, सूचना के अनुसार मुलजिम भी था, आया और उसको रुकवाया डेर रोड नागौर से। तो ट्रक रोक कर तलाशी ली तो शराब की पेटियाँ नज़र आई और जब्त किया गया, मुलजिम लिया। कार्रवाई अभी काउंटिंग जारी है, पूरी काउंटिंग हो जाएगी और आगे भी हम विशेष नाकाबंदी अभियान निरंतर जारी रहेगा। अधिकारियों को यही निर्देश हैं, कंटिन्यू कड़ी नाकाबंदी की जा रही है और जगह जगह पर जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ हम 4-5 पार्टियाँ अलग अलग तैनात की हुई हैं और नाकाबंदी कर रहे हैं। और अब खबर भरतपुर से। भरतपुर के कामा में चोरों ने एक बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों की करतूत CCTV में कैद हो गई, जिसमें चोर अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार दीवान मोहल्ले के संजीव यादव ने अपनी बाइक घर के बाहर खड़ी की और बाद में देखा तो बाइक वहां से गायब थी। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस अब जांच में जुट गई है। और अब बात जोधपुर से आई खबर की, जहां एक शादी समारोह में खूनी खेल खेला गया। मामला जोधपुर के 5 सितारा होटल का है, जहां शादी समारोह में दुश्मनी निकालने के लिए हरीश चंद्र सिंह ने अपनी तलवार से हिमांशु सिंह राठौड़ पर हमला बोल दिया, जिससे हिमांशु बुरी तरह घायल हो गया। वहीं बचाव में आए NRI को भी तलवार से चोटें आई हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कैसे हाई प्रोफाइल शादी के माहौल में इस घटना से मातम पसर गया। हालांकि पूरी घटना होटल में लगे CCTV में कैद हो गई। वहीं घायल हिमांशु राठौड़ ने थाने में FIR दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बड़ी खबर जयपुर से, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर्स। आज सुबह 9 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सकारात्मक पहल नहीं होने का एसोसिएशन आरोप लगा रहा है। चिकित्सा शिक्षा सचिव से बातचीत बेनतीजा इन डॉक्टर्स की रही। तो आज 9 बजे से ये रेजिडेंट अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इससे पहले इन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था, 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर चेतावनी दी थी। बात हुई, बात नहीं बनी। चिकित्सा शिक्षा सचिव से इनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई और उसके बाद अब इन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। रेजिडेंट का रण नहीं बनी बात। अब हड़ताल हड़ताल हड़ताल। कैसे होगा इलाज? जी हाँ, सोचिए, समझिए, विचारिए और तभी अस्पताल में इलाज के लिए जाइए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं।
दरअसल सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच सचिवालय में हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 4 सूत्रें मांगी थी, उनको लेकर मीटिंग हुई थी उसको, लेकिन मीटिंग एक तरह से एक तरह से बेनतीजा रही। कोई मांगों पर हमारे जो 15 दिन पहले जो स्टैंड था, आज भी सरकार का वही स्टैंड रहा है। जीबीएम में सभी रेजिडेंट्स ने निर्णय किया है कि अगर कल सुबह 9 बजे तक हमारी मांगों का लिखित आश्वासन नहीं आ जाता तो कल सुबह 9 बजे से पूरे राजस्थान के रेजिडेंट अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी 4 प्रमुख मांगों में से केवल एक ही मांग पूरी हुई है, जिसके तहत सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए 1 साल की सर्विस की बाध्यता खत्म कर दी गई। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा, रेजिडेंट डॉक्टर्स की आवाज या उसकी एवज में HRA का भुगतान करने और पीजी और सुपर स्पेशलिटी की फीस वृद्धि को कम करने की मांग है। स्वास्थ्य मंत्री जी का अनुसार वादा किया था उन्होंने कि 15 दिन में जो 2 तारीख तक का समय दिया था उसमें पूरी मांगों को पूर्ण तरह क्रियान्वित की जाएगी, लेकिन उनको लेकर एक तरह से आश्वासन ही अभी दिया जा रहा है। सिक्योरिटी को लेकर आश्वासन दिया जा रहा है कि जो कि हम 1 महीने से लेकर सिक्योरिटी फीस इनको लेकर हम 1 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन चीज़ों को लेकर आज भी वही वस्तुस्थिति बनी हुई है जो 1 महीने पहले थी, जो 15 दिन पहले थी। जबकि सरकार को संवेदनशील होकर जो रेजिडेंट्स की मांगे थी उनको थोड़ा बहुत देखना चाहिए था और उन पर क्रियान्वित करनी चाहिए थी। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर सरकार ने भी तैयारी कर ली है और रेजिडेंट डॉक्टर से हड़ताल पर न जाने की अपील की है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट। हैदराबाद की चिंगारी सुलग ही रही थी कि टोंक में मासूम को आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसे लेकर टोंक में छात्रों का गुस्सा फूटा। यहां छात्रों ने कॉलेज का बहिष्कार कर दिया और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं जिला मुख्यालय पर गैर सरकारी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। छात्रों में आक्रोश। टोंक में हुई दरिंदगी के खिलाफ हैदराबाद के बाद टोंक में, और इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर पड़े। कैंडल मार्च निकाला गया और इस कैंडल मार्च में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने हाथों में पोस्टर बैनर लिए शामिल हुए। टोंक में रेप और हत्या की शिकार हुई मासूम छात्रा के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंप दिया गया है। सोमवार को महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने खेड़ली गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों को ढांढस बंधाया। देखिए, जैसे ही कल ये बात संज्ञान में आई, हम सब लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन लिया और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बहुत ज़्यादा चिंतित है इस बात को लेके, और उन्होंने मुझे भेजा राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता राशि अभी हमने पीड़ित परिवार को दी है, और जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा देने का विश्वास और भरोसा मैं इस परिवार को देके जाना चाहती हूँ। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग पीड़ित परिवार के हर सुख और दुख में उनके साथ में हैं। जहां लोगों में गुस्सा है, वहीं नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ख़ास तौर पर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, इस पर चुनौती बनी है। तो समाज के सब तबके को इसकी चिंता है, पूरी प्रदेश की जनता को चिंता है। तो प्रतिपक्षी दल के नाते मैं समझता हूँ कि एक विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करके कि सारे दल और सब लोग मिलकर इस तरीके की सामाजिक विकृति के खिलाफ भी और ऐसी ध्वस्त होती कानून व्यवस्था के खिलाफ भी निश्चित रूप से सदन में सार्थक चर्चा हो। सरकार के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। मैं बार बार सरकार से एक ही आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों पर अंकुश करने के लिए इनकी जब भी सुनवाई से रहती है वो डे टू डे सुनवाई करके और तुरंत इसका फैसला हो जाए। अगर 7 दिन में होगी, 8 दिन में होगी, 10 दिन में होगी, तो निश्चित रूप से एक भय का वातावरण क्रिएट होगा और उसके कारण से हो सकता है इस दरिंदगी पर कुछ अंकुश लगे। आज जो विकृत मानसिकता डेवलप हो रही है उसके पीछे हमारा ये इंटरनेट और हर
छोटे बच्चे को वो होश नहीं पकड़ता है, उससे पहले उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। और ये मोबाइल हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का, हमारी शिक्षा का सर्वनाश कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देश भर में गुस्सा और उबाल। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सदन से सड़क तक सवाल। ये हैवानियत कब रुकेगी? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बेटियां कब तक सितम सहेंगी? जिम्मेदारों से जवाब चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या। टोंक में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या। हर तरफ गुस्सा और उबाल है। सबकी एक ही आवाज है, दरिंदों को फांसी दो, बेटियों को इंसाफ दो। दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, राजसमंद, पूरा प्रदेश आक्रोश में है। बेटियों के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे और दरिंदों को फांसी देने की मांग की। इस दरिंदगी के खिलाफ जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इधर झुंझुनू में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी ज्ञापन सौंपा। इधर बीकानेर में बीजेपी महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की। तो डूंगर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जयपुर रोड को जाम कर दिया। सबने एक स्वर में दरिंदों को फांसी देने की मांग की। इन घटनाओं के विरोध में अजमेर के छात्र भी सड़क पर उतरे और इंसाफ की मांग की। वहीं चित्तौड़गढ़ में छात्रों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई और दरिंदगी के आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग की। इस दरिंदगी के खिलाफ राजसमंद में भी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने आक्रोश रैली निकाली। सबकी जुबान पर एक ही आवाज थी, दरिंदों को फांसी दो, बेटियों को इंसाफ दो। वहीं दौसा में भी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने पीड़ित को श्रद्धांजलि दी और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दरिंदगी के खिलाफ बाड़मेर में छात्रों ने रेतीले धुरों पर कलाकृति बनाकर इंसाफ की मांग की। वहीं उदयपुर में विभिन्न वर्गों के लोग सड़क पर उतरे और हैवानों को फांसी देने की मांग की। वाकई इन घटनाओं ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद इसको लेकर सख्त कानून तो बनाया गया, लेकिन जब तक उस पर कड़ाई से अमल नहीं होता तब तक बेटियां ऐसे ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगर आपको बेटियों पर अत्याचार की खबरें परेशान करती हैं, आप उनके भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। तस्वीरें दो लेकिन संदेश एक। सड़ी गली मान्यताओं की कैद से बेटियां अब आजाद होने लगी हैं, खुद मुख्तारी का ऐलान करने लगी हैं और जमाना उनकी जीत का जश्न मना रहा है। उन्हें उनके हिस्से का आसमान लौटा रहा है। पहली तस्वीर झालावाड़ की है, जबकि दूसरी अलवर की। झालावाड़ जिले के घाटोली में ढोल नगाड़े की धुन पर एक बेटी घोड़े पर चढ़ रही है। इस बेटी के चेहरे पर बिंदोरी की खुशी साफ साफ झलक रही है।
बेटी की बिंदौरी का जश्न नाच गाकर मनाया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मेरे फूफा जी प्रभुलाल जी एडवोकेट और मेरे पिताश्री गोपाल लाल जी के द्वारा मुझे घोड़े पर बिठा के नगर बिंदौरा निकाला गया है। इस प्रयास से बेटी का सम्मान बढ़ेगा। मैं अपने ससुराल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी होने पर इतना उत्सव मना रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि मेरे बेटी होने पर उन्होंने ये सब की। लड़के की कुआं पूजन इसीलिए करवा रहा हूँ, जैसे आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, बाहर कहीं भी प्रोग्राम हो तो उसमें भी मालूम चले अकबर बेटी भी बेटों से। और अब बात मिलावटखोरों की, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिकंजा कसने जा रहे हैं। सीएम गहलोत ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। कार्रवाई के लिए हर संसाधन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बात कह दी है। वस्तुओं में मिलावट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम गहलोत ने बात कही है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरी पर चिंता जताई। बड़ी खबर इस वक्त की, मिलावटखोरों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दे दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली। तो मुख्यमंत्री ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।